हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। प्यासा कौआ। ये वाली कहानी तो बचपन से हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार सुनी हुई है। लेकिन आज फिर से कहानी बताने का पर्पस नहीं है, बताने का मतलब ये पर्पस आपको कहानी सुनाना नहीं है। पर्पस ये है कि आप इसके माध्यम से अपने इंग्लिश को थोड़ी सी बेहतर बना पाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वी आर अप्रोचिंग 1000। और जैसे मैंने बताया था पहले भी, 1000 पहुंचते ही फिर हर रोज़ एक फिक्स टाइम पर लाइव सेशन भी हुआ करेंगे, जिसमें हम ग्रामर और इंग्लिश के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हर रोज़ डिस्कस करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। प्यासा कौआ। अब देखिए यहाँ पर कौन सा कौआ है इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हम कहेंगे अ थर्स्टी। अरे थ्रस्टी हो गया ये तो। THIRSTY क्रो। थर्स्टी क्रो। क्योंकि ये स्टोरी का टाइटल है तो हम सी और टी को भी कर देंगे कैपिटल। अरे अ थर्स्टी क्रो। एक गर्म दिन था। अब देखिए जब कभी भी सब्जेक्ट आपको कहीं दूर दूर तक ना दिखाई दे सेंटेंस में, तो ऐसे में आप शुरुआत करते हैं इट या फिर देयर से। यहाँ पर हमें इट से शुरुआत करनी होगी। इट वॉज अ हॉट डे। सिंपल है ना। एक ठंडा दिन था। इट वॉज अ कोल्ड डे। दोपहर का समय था। इट वॉज द आफ्टरनून। तो इस तरीके से जब कभी भी आपके पास सेंटेंस में आए कि ये दिन था या ये ऐसा दिन या फिर ऐसा समय था, तो आप इट वॉज से शुरुआत कर सकते हैं। सो इट वॉज अ हॉट डे। एक कौवा बहुत प्यासा था। अब देखिए यहाँ पर फिर से स्टोरी में, क्योंकि कौवे को पहली बार हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अ क्रो से शुरुआत करेंगे। सो अ क्रो था, वॉज बहुत, वेरी, प्यासा के लिए आप थर्स्टी का इस्तेमाल करते हैं। सो अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। उसने ही, अब क्रो है तो हम यहाँ पर जेंडर में ही, जेंडर के तौर पे ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ही, उसने इधर उधर पानी की तलाश की। तलाश करने के लिए आप लुक फॉर का या फिर सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ही सर्च्ड, उसने तलाश की पानी की, फॉर वाटर, इधर उधर, हियर एंड देयर। ही सर्च फॉर वाटर हियर एंड देयर, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला, कॉमा, बट ही, अब नहीं मिला, ही कुड नॉट फाइंड। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पर वाटर लिख सकते हैं, लेकिन हम सेंटेंस में पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि वो तलाश किस चीज की कर रहा था, वो पानी की तलाश कर रहा था। तो आप सीधा यहाँ पर इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ही सर्च फॉर वाटर हियर एंड देयर बट ही कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर। उसे पानी कहीं भी नहीं मिला। ही कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर। अरे फाइंड वाटर इट नहीं, फाइंड इट एनीवेयर। He searched for water here and there, but he could not find it anywhere. अंत में उसे दूर से एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पर अंत में के लिए आप चाहें तो इन दी एंड कह सकते हैं, या सॉरी एट दी एंड कह सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर एक बेहतर ऑल्टरनेटिव होगा उसका, वो होगा फाइनली। अब देखिए उसने बहुत पहले तलाश की, नहीं मिला उसे, और अंत में जाकर जब उसे मिल गया, एक सफलता मिली, तो ऐसे में फाइनली एक बेहतर ऑल्टरनेटिव होता है, एक बेहतर चॉइस होता है इन कंपैरिजन टू एट लास्ट या फिर एट द एंड या फिर इन द एंड से। तो फाइनली एडवर्ब है। सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से करते ही आपको पहले कॉमा लगाना पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। सो कॉमा, उसे दूर से एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। ही सॉ, उसे दिखाई, अरे उसे दिखाई दिया एक मिट्टी का घड़ा, अ क्ले पॉट। आप चाहें तो क्ले पॉट के बदले अर्दन पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ही सॉ अ क्ले पॉट, दूर से। दूर से के लिए आप कह सकते हैं इन द डिस्टेंस, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर फ्रॉम द डिस्टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। और ग्रामेटिकली वो भी हालांकि इनकरेक्ट नहीं है, सच इनअप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इन द डिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ही सॉ क्ले पॉट इन द डिस्टेंस। फिर आता है कौवा उड़कर घड़े के पास गया। अब देखिए कोई भी काम जिस एक्शन को परफॉर्म करके किया जाता है, उसके लिए आप किस तरीके से उस तरीके के स्टेटमेंट्स को करते हैं ट्रांसलेट, वो देखते हैं। सबसे पहले तो द
क्रो, कौवा उड़कर, फ्लू, फ्लाई प्रेजेंट में होता है, पास्ट में जाके ये फ्लू हो जाता है। सो द क्रो फ्लू उस घड़े के पास, टू द पॉट। अब देखिए, जब कभी भी आपको सेंटेंस में इस तरीके का हो कि चलकर वो दरवाजे तक गया, मान लीजिए कहना हो कि वह चलकर दरवाजे तक गया, तो आप कहेंगे ही वॉक्ड टू द डोर, राइट। अब चाहे तो टू के बदले टूवर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। सो द क्रो फ्लू टू द पॉट, द क्रो फ्लू टू द पॉट। घड़े में थोड़ा सा पानी था, लेकिन वह इतना नीचे था कि कौवा उसे नहीं, उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। कहने का मतलब ये है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, टाइपो एरर हो गया है। सो घड़े में थोड़ा सा पानी था। देयर वॉज अ लिटिल वाटर। अब देखिए, देयर वॉज अ लिटिल वाटर, ये देखकर आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा क्यों इस्तेमाल कर दिया, वाटर तो अनकाउंटेबल है। लेकिन जब आप क्वांटिटी के लिए पहले ही लिटिल का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा होता है क्वांटिटी वाइज। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। हाँ, देयर वॉज अ वाटर अगर आप कहते तो वो डेफिनेटली इनकरेक्ट होता। सो देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द पॉट, घड़े में, लेकिन, बट, वह इतना नीचे था कि कौवा उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। बट इट वॉज सो लो, जितन मतलब बहुत ज्यादा नीचे होने के लिए, या इतना ज्यादा कुछ भी होने होने के लिए आप सो का इस्तेमाल करते हैं। अगेन एडवर्ब है ये भी। सो बट इट वॉज सो लो कि कौवा उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। दैट द क्रो, पहुंच पाने के लिए आप रीच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ एक केपेबिलिटी दर्शाई जा रही है कि पहुंच पाने में वो नाकाम हो रहा था, तो आप कुड का इस्तेमाल कीजिए। सो द क्रो कुडंट रीच इट। There was a little water in the pot, but it was so low that the crow could not reach it, or the crow couldn't reach it. कौवा बहुत बहुत निराश हो गया। The crow निराश हो गया। Became, बहुत, very, और निराश के लिए आप disappointed का इस्तेमाल करते हैं। So the crow became very disappointed. The crow became very disappointed. फिर उसे एक विचार आया। Then, अब देखिए, विचार आने के लिए आप कह सकते हैं get an idea. So then he got an idea. Then he got an idea. अब देखिए, then से हमने सेंटेंस की शुरुआत की, तो यहां पर क्या कॉमा लगना चाहिए? The answer is no, क्योंकि ये continuation of thought है। The crow became very disappointed, then he got an idea. अगर आप इसे एक स्टैंड अलोन सेंटेंस के तौर पे कहते तो ट्रीटमेंट अलग होता, लेकिन यहां पर एक कंटिन्यूएशन ऑफ थॉट है, तो यहां पर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। उसने देखा कि पास में कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं। उसने देखा, ही सॉ, कि पास में कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं। सो सम पेबल्स, कंकड़ के लिए पेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ही सॉ सम पेबल्स, पड़े हुए हैं, लाइंग, पास में, नियर बाय। नियर बाय एक वर्ड है, इसे अलग अलग मत लिखिएगा। ही सॉ सम पेबल्स लाइंग नियर बाय। कौवे ने एक एक करके कंकड़ों को उठाया और उसे, और उन्हें घड़े में डालना शुरू कर दिया। कौवे ने एक एक करके कंकड़ों को उठाया। द क्रो पिक्ड, अब देखिए, उठाने के लिए आप पिकअप का इस्तेमाल करते हैं। सो द क्रो पिक्ड अप द पेबल्स वन बाय वन। एक एक करके के लिए आप वन बाय वन का इस्तेमाल करते हैं। और एंड, उन्हें घड़े में डालना शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड, शुरू कर दिया। उन्हें, अब ये उन्हें जो है उन कंकड़ों के बारे में है। सो इस वजह से आप यहाँ पर दे का इस्तेमाल ही करेंगे। दे दोनों ही, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही केसेस में इस्तेमाल होता है। सो स्टार्टेड ड्रॉपिंग देम, घड़े में डालना, इन द पॉट। अब देखिए, ये आपको देखकर सही लग रहा होगा, लेकिन जब कभी भी मोशन की बात होती है, जब आप ड्रॉप करते हैं तो एक सेंस ऑफ मोशन होता है वहां पर, राइट। तो आप इन द पॉट ना कह के, अगर कोई भी चीज, मान लीजिए घड़े में पानी है, तो इसके लिए आप कहेंगे देयर इज वाटर इन दी पॉट। इस तरीके से इसे पहले लिख लेते हैं, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से आप रजिस्टर कर पाए। देयर इज, अरे बाबा, देयर इज वाटर इन द पॉट। तो यहां पर हम एक पोजिशन दिखा रहे हैं, लेकिन जब मूवमेंट होगी, दे वर पोरिंग, वो पानी उड़ेल रहे थे, पानी डाल रहे थे, क्या किस चीज में, दे वर पोरिंग वाटर। अब
ये जैसे मूवमेंट की बात हो गई तो वहां पर आप इनटू का इस्तेमाल करेंगे, इनटू द पॉट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। द क्रो पिक्ड अप द पेबल्स वन बाय वन एंड स्टार्टेड ड्रॉपिंग देम इन द पॉट, नहीं इनटू द पॉट। इन द पॉट अगर वो पहले से ही रखा रहता तो वहां पे एक बेहतर अल्टरनेटिव हो सकता था, एक बेहतर चॉइस हो सकता था। जैसे जैसे कंकड़ घड़े में गिरते गए पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। जैसे जैसे के लिए आप एज का इस्तेमाल करेंगे। एज द पेबल्स, घर जो कंकड़ थे वो पानी में गिरते गए। फेल इनटू, अच्छा पानी में नहीं घड़े में, इनटू द पॉट, कॉमा पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। द वाटर लेवल, पानी का स्तर के लिए आप वाटर लेवल का इस्तेमाल करते हैं। वो आपने सुना भी होगा फ्लड के टाइम पे, द वाटर लेवल इज इंक्रीजिंग एवरी डे। फ्लड के टाइम पे अक्सर लोग ऐसे न्यूज में भी ऐसी रिपोर्टिंग आती है कि पानी जो है, नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो द वाटर लेवल का इस्तेमाल किया जाता है या फिर वाटर लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। तो द वाटर लेवल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सॉरी, यहाँ पर एवरी डे के बीच में एक स्पेस होगा। द वाटर लेवल अब ऊपर आने के लिए आप कहेंगे राइज, लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सो द वाटर लेवल began to rise. As the pebbles fell into the pot, the water level began to rise. As the pebbles fell into the pot, the water level began to rise. डालता रहा। अब देखिए, कौवे ने धैर्य से काम लिया। द क्रो, धैर्य से काम लेने के लिए आप कह सकते हैं वर्कड पेशेंटली। कई बार होता है ना कि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। पेशेंटली का मतलब होता है धैर्य से काम लेना, और इम्पेशेंटली का मतलब होता है अधीर, अधीर होना, अधीर होना, जिसको हर काम में बहुत जल्दबाजी होती है, तो उसके लिए आप इम्पेशेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इम्पेशेंट आपका या फिर पेशेंट जो है वो एडजेक्टिव होता है, और जब आप एल वाई उसमें ऐड कर देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। सो द क्रो वर्क पेशेंटली, और कंकड़ डालता रहा। एंड केप्ट पुटिंग द पेबल्स। आप चाहे तो यहां भी रुक सकते हैं। आपको थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए सेंटेंस में, आप अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होके और कोई भी स्कोप नहीं छोड़ना चाहते कि सामने वाले को समझने में गड़बड़ हो, दिक्कत हो, तो इसके लिए आप कह सकते हैं केप्ट पुटिंग द पेबल्स इनटू द पॉट। इनटू द पॉट का यहाँ पर जिक्र करना जरूरी नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको एक तो सेंटेंस किस तरीके से आता जा रहा है, पूरी कहानी किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, तो उसके हिसाब से भी वो क्लैरिटी है। और इस सेंटेंस में भी पॉट का जिक्र है नहीं। बस ये सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए बताया जिनको लगेगा कि ये सेंटेंस कहीं इनकम्प्लीट तो नहीं है, तो बस इनकम्प्लीट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अंत में पानी का स्तर इतना ऊपर आ गया कि कौवा आसानी से पी सका। अंत में, अब यहाँ पर फिर से मैं एट द एंड ना कह के मैं फाइनली का इस्तेमाल करूंगा। फाइनली का जब भी आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपका सेंटेंस थोड़ा ज्यादा पावरफुल साउंड करता है, और ऐसा नहीं लगता कि आपकी कहानी खत्म हो रही है। ऐसा लगता है कि जो सक्सेस कोई भी तलाश रहा था वो सक्सेस मिल गया। सो फाइनली पानी का स्तर, द वाटर लेवल, इतना ऊपर आ गया। रोज, ऊपर आने के लिए राइज का इस्तेमाल, सो राइज रोज रिजन, आप सबको पता है। सो सेकंड फॉर्म में ये रोज होता है। द वाटर लेवल रोज, इतना ऊपर, सो हाई, कि कौवा, दैट द क्रो, आसानी से पानी पी सका। कुड ड्रिंक वाटर easily. Finally, the water level rose so high that the crow could drink water easily. कौवा बहुत खुश हुआ और उसने अपनी प्यास बुझा ली। द क्रो खुश हुआ, became very happy, और उसने अपनी प्यास बुझा ली। एंड ही, प्यास बुझाने के लिए आप क्वेंच का इस्तेमाल करते हैं। क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। अरे, THRIST, ये थ्रस्ट क्यों लिख रहा हूं मैं, THIRST, सॉरी। द क्रो बिकेम वेरी हैप्पी एंड ही क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। प्यास बुझाने के लिए एक बार फिर से क्वेंच वर्ड का इस्तेमाल होता है। चलिए, यहाँ पर ये वाली होती है कहानी खत्म। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट में अगर कोई और कहानी आपको सुननी है और इसका ट्रांसलेशन देखना है तो वो जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी।